तो आ गए 9वीं के बालक पढ़ने। आज हम पढ़ने वाले हैं गद्य साहित्य का इतिहास, और ये वाली जो वीडियो है पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शुक्ल युग। ठीक है, शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहा जाता है। तो आप इनको एक रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं जो हम पढ़ाने वाले हैं आज, और या चाहे आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1919 से लेके 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में छायावादी युग कहा जाता है, तथा द्विवेदी युग के पश्चात साहित्य में कलात्मकता एवं भावुकता को व्यक्त करने की क्षमता छायावादी युग के गद्य में प्रकट होती है। विचारों, आदर्शों एवं अत्याधुनिक रहस्यवाद को प्रतीकों के द्वारा छाया अभिव्यक्ति देने के कारण इस युग को छायावादी युग के नाम से पुकारा जाता है। छायावादी कवियों ने अपने विशिष्ट प्रतिभा और रचनात्मक शक्ति से उसके लाक्षणिक, अलंकृत, प्रतीकात्मक और वक्रतापूर्ण रूप का आविर्भाव किया है। प्रसाद निराला पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर आदि ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं एवं स्वातंत्र्य लेखों से नवीन मनोहर गद्य का रूप प्रदर्शित किया। इसी युग में वियोगी हरि, राय कृष्णदास और माखनलाल चतुर्वेदी के भावुकता से परिपूर्ण गद्य के भी दर्शन हुए। इतिहास लेखन और समालोचन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वृहत योगदान के बाद आलोचना के क्षेत्र में नंद दुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा, तथा इतिहास लेखन के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग में हिंदी गद्य साहित्य की चेतना ने संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड को चैतन्य रूप में प्रकाशित किया। अब पढ़ेंगे शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग भी कहते हैं। 1938 ईस्वी के पश्चात हिंदी गद्य साहित्य के समय को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। इस युग का हिंदी गद्य काल्पनिक संसार से उतरकर यथार्थ की भूमि पर आ गया। इसमें भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान कांति युक्त एवं भड़कीले कवित्वमय वचनों से लिया। इसमें भोगे हुए यथार्थ मानव जीवन की पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या, राजनीति, दुराचार, मानवीय भावों, विश्व बंधुत्व की भावना आदि का चित्रण होने लगा। इस युग के गद्य साहित्य की अभिव्यंजना शक्ति अधिक परिष्कृत हुई तथा साहित्यिक रचनाओं एवं कृतियों की प्रचुरता भी इसी युग में सबसे अधिक रही। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि इसी युग के रचनाकार हैं। रेखा चित्र और समस्मरण रचनाकारों में पदम सिंह शर्मा, महादेवी वर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष वेनीपुरी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर प्रमुख रूप से कथनीय हैं। इस युग में तनिक उत्कृष्ट साहित्यिक जीवन चरित्र और आत्मकथाएं भी प्रकाशित हुईं। इनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना और अमृत राय की कलम के सिपाही उन्नत रचनाएं हैं। आत्मकथाओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा के पश्चात पांडे वेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर और बच्चन की क्या बोलूं क्या याद रखूं व नीड़ का निर्माण फिर आदि रचनाएं लोकप्रिय हुईं। इस युग में विभिन्न उपन्यासकारों के भी दर्शन हुए, जिसमें प्रमुख यशपाल झूठा सच दिव्या और नागार्जुन नईपौध, रतिनाथ की चाची आदि उल्लेखनीय हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान युग। ठीक है, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्क, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश इस काल के विशिष्ट हिंदी नाटककार हैं। निबंधों के क्षेत्र में नव शैलियों, विषयों एवं रूपों का प्रसार हुआ तथा सांस्कृतिक, वास्तविक एवं सामयिक विषयों पर दार्शनिक, भावात्मक, विचारात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक और समीक्षात्मक निबंधों की रचना हुई। विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष वेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र अज्ञेय, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा तथा हरिशंकर परसाई के नाम इस युग में विशेष रूप से कथनीय हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में मार्क्स के समाजवाद तथा फ्राइड्स के मनोविश्लेषणवाद का विशिष्ट सामर्थ्य इस काल में प्रदर्शित होता है। आज की पीढ़ी के जीवन के संघर्ष, आशाएं, आकांक्षाएं, कुंठाएं, विरोध तथा नव जीवन के मूल्यों की खोज इस युग के उपन्यासों व कहानियों के प्रमुख विषय हैं। परंतु शेखर एक जीवनी, बहती गंगा, सूरज का सातवां घोड़ा ऐसे ही गुणों से परिपूर्ण उपन्यास हैं। धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, यशपाल, जैन
ज्ञानेंद्र अज्ञय, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर आदि इस युग के विशिष्ट उपन्यासकार एवं कहानीकार हैं। इनका नाम इस युग के पथ पर सर्वोपरि उल्लेखनीय है। वर्तमान में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि के अतिरिक्त रिपोर्टाज, डायरी, फैंटेसी, रेडियो रूपक आदि अनेक नवीन विधाओं के द्वारा उन्नत साहित्य की रचना हो रही है। ठीक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष जो शोध प्रबंध प्रकाशित हो रहे हैं, उनके द्वारा वैज्ञानिक विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन के लिए हिंदी गद्य का रूप विकसित हो रहा है। आधुनिक युग में हिंदी नाटक व रंगमंच जीवन की सत्यता से संयुक्त होकर नवीन दिशा की ओर अग्रसर हुआ है। तो बच्चों, आज हमने ये इतिहास कंप्लीट कर लिया है, गद्य साहित्य का इतिहास। तो अब हम इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे अगली वीडियोस में। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाऊंगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।